राज्य सरकार भले ही अभिभावक और छात्रों के हितैषी होने का दावा कर रही है, लेकिन निजी स्कूलों के आगे वो भी बैकफुट पर है। फीस के नाम पर लूट का खेल इस कदर हावी है कि शिक्षा विभाग ने अपने ही आदेश में संशोधन की तैयारी कर ली है। आखिर कैसे, देखिए जयपुर से हमारे सहयोगी विजय शर्मा की ये खास रिपोर्ट। निजी स्कूलों के दबाव में सरकार का यू टर्न, आदेश जारी कर हिचकी सरकार। प्रमोट होना है तो लानी ही पड़ेगी टीसी। टीसी लाने के लिए मिलेंगे 3 माह। संशोधित आदेश होगा जारी, स्थिति स्पष्ट करेगा शिक्षा विभाग। बड़ा सवाल, 3 महीने में टीसी जमा नहीं हुई तो बच्चे के भविष्य का क्या? सरकारी स्कूलों में बच्चों को बिना टीसी अस्थायी प्रवेश देने का आदेश जारी कर राज्य सरकार हिचक रही है। निजी स्कूल संचालकों के दबाव में सरकार अब संशोधित आदेश जारी कर स्थिति स्पष्ट करेगी। इसमें अभिभावकों को 3 महीने का समय दिया जाएगा, लेकिन टीसी तो लानी होगी। टीसी के बिना बच्चे को पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन प्रमोट नहीं किया जाएगा। जाहिर है, कोरोना काल में जगह जगह फीस संबंधी विवाद सामने आ रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी फीस से परेशान अनेक अभिभावक बच्चों का प्रवेश सरकारी स्कूल में करा रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल टीसी नहीं दे रहे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कहा था कि टीसी के अभाव में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में बिना टीसी अस्थायी प्रवेश देकर पढ़ाया जाएगा। इसका राज्य भर में निजी स्कूल संचालकों ने विरोध शुरू किया तो शिक्षा विभाग अब कदम पीछे खींचते हुए संशोधित आदेश निकालने की तैयारी कर रहा है। टीसी तो लेंगे, लेकिन प्रोविजनल एडमिशन बिना टीसी भी हो सकते हैं। और ये निर्णय विभाग को इसलिए करना पड़ा, इसलिए नहीं कि प्राइवेट वाले को टीसी नहीं लाएंगे, उसकी फीस नहीं दिलानी है, ऐसा नहीं था मंशा। इसके पीछे मंशा ये थी कि कोरोना काल में कोई व्यक्ति एट द स्पॉट अगर फीस नहीं दे पाया और उसको टीसी नहीं मिली तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। तो ऐसे 3-4 लाख बच्चे हैं, अगर उनको हम ये मौका नहीं देते प्रोविजनल एडमिशन का तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसके ऊपर आज विचार कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि संशोधित आदेश में क्या होगा। बच्चों को सरकारी स्कूल में बिना टीसी प्रवेश तो मिलेगा, लेकिन टीसी लानी होगी। इसके लिए अधिकतम 3 माह का समय मिलेगा। इसके बाद बच्चा टीसी नहीं ला पाया तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का तर्क है कि शिक्षा के अधिकार के तहत किसी भी बच्चे को दस्तावेज के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रवेश के लिए टीसी जरूरी है। 3 महीने में अभिभावक को निजी स्कूल से फीस विवाद निपटाना होगा। संशोधित आदेश के बाद निजी स्कूल संचालकों को तो राहत मिलेगी, लेकिन इससे उन बच्चों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी जो टीसी नहीं ला पाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि 3 महीने बाद उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। टीसी की बाध्यता हटाने का जिस तरीके से सरकार ने कदम लिया था और इसके बाद में इसको 3 ही दिनों में पलट दिया, कहीं ना कहीं सरकार दबाव में कार्य करती नजर आ रही है। अभिभावकों की समस्या पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसकी पालना नहीं हो रही है, अक्षरशः पालना नहीं हो रही है। फीस एक्ट लागू नहीं हो रहा है, इसके ऊपर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। संवैधानिक प्रक्रिया है, उसकी पालना के ऊपर सरकार चुप क्यों है? टीसी विवाद पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारी मंशा ये नहीं है कि निजी स्कूल संचालकों और सरकार के बीच संघर्ष हो। ये नियम पहले से है कि टीसी के अभाव में बच्चे की पढ़ाई नहीं रुके। कोरोना काल में ऐसे लगभग 2 लाख बच्चे हैं जो निजी स्कूलों से फीस विवाद के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि बिना टीसी अस्थायी प्रवेश तो लिया जा सकेगा, लेकिन बाद में टीसी लेंगे। अभिभावक टीसी लेने पहुंचे तो निजी स्कूल एक सत्र से अधिक का बकाया नहीं मांग सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि टीसी कटवाने पर 5 से 7 साल पुराना बकाया निकाल दे।
कि अगर 10 साल तक कोई स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में किसी का बेटा पढ़ रहा है और वो अगर 2 साल का बकाया मांग रहा है, 8 साल का मांग रहा है, 5 साल का मांग रहा है, तो ये गलत है, ये गलत है। उसको नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अपने पीछे का हिसाब चुकता कर लेना चाहिए। तो उसको ये राइट नहीं है कि वो अगले साल में एडमिशन दे तो पीछे का मांगे। 1 साल का बकाया हो सकता है तो उसके लिए हम डायरेक्ट से जारी कर देंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं। जहां राजस्थान में सरकार निजी स्कूलों के दबाव में यू टर्न ले रही है, तो वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि फीस बकाया होने की स्थिति में स्कूल किसी छात्र के स्थानांतरण प्रमाण पत्र को नहीं रोक सकते हैं। न्यायाधीश DN पटेल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने एक पत्र का संज्ञान लेते हुए ये आदेश पारित किया है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में बच्चों की हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार के यू टर्न पर अभिभावकों का क्या रुख रहता है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।